Namaskar, welcome to today's session of COVID care breathing exercises. So today we will start with a short knowledge, then we will go into Om chanting. So what I wanted to share is this neem powder. So neem has scientifically been proven and used in a lot of drugs, and it is very helpful to a detox. And detox का क्या मतलब होता है? हमारे अंदर आम्ल जनरेट होता है बॉडी में, लीवर हुआ, लंग्स हुआ, जो भी डिटॉक्सिफिकेशन। सो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप एक चम्मच में 1/4 एक चौथाई जो नीम का पाउडर रहेगा ना, दिखाता हूँ। कुछ नहीं, नॉर्मल ऑर्गेनिक नीम के पत्ते हैं, उसको इन्होंने पीस के पाउडर का फॉर्म दे दिया है, क्योंकि आजकल मिलता नहीं है, कैप्सूल वगैरह मिल जाते हैं, राइट। ये ऐसे रहता है। तो थोड़ा सा सुबह अगर आप गर्म पानी में डालेंगे, घोल के लेंगे, तो उससे बहुत फायदा मिलता है। एंटीसेप्टिक तो है ही। पहले भी हमारे यहाँ लोग दातून करते थे, तो दांत दांत के साथ वो अंदर जो इसका रस सिस्टम में जाता था, तो इसलिए हमारे जो पहले के पुराने लोग हैं, उन लोगों का इतना स्ट्रेंथ होती थी। तो ये कोलगेट टूथपेस्ट, इसमें फ्लोराइड, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह रहते हैं। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, दैट इज ऑल गुड वट एवर यू आर डूइंग। बट जब भी मौका मिले तो आयुर्वेदा के हिसाब से नीम से डिटॉक्सिफिकेशन करना मॉर्निंग में अच्छा होता है। एक जो कप का पानी रहता है वो लिया, एक चौथाई नीम घोला, उसको पिया, 2 वीक तक पीजिए, दैट इज गुड इनफ टू क्लीन। उसमें ब्लड वगैरह, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का काउंट रहता है वो भी काफी अच्छा होता है, बिकॉज ब्लड भी प्यूरिफी, ओवरऑल प्यूरिफिकेशन, एंटीसेप्टिक और बहुत सारे न्यूमरस एडवांटेजेस होते हैं नीम के। तो अब हम लोग सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधे, सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार ओम करिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और बाहों को फैला के करेंगे और एक्सहेल करते हुए बाहों में भर लेंगे। ये मूवमेंट 4 से करेंगे। तो जब हम फैलाएंगे हाथों को, लंग्स को पूरा भर लेंगे ऑक्सीजन से, और जब हम बाहों को मिलाएंगे तो फिर हम नींबू की तरह अपना निचोड़ लेंगे अपने लंग्स को। एंड रिलैक्स। अब हम पर्वत आसन करेंगे। तो सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके रीढ़ की हड्डी को आसमान की तरफ खींचेंगे। सिर सीधा रहेगा, सिर भी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को साइड में लाएंगे। इस तरह 3 to 5 टाइम्स करेंगे। अब हम नेक का मूवमेंट करेंगे। तो यस वाला मूवमेंट करेंगे। ब्रीथ आउट में चेस्ट, ब्रीथ इन में पीछे की तरफ, ऐसा 5 टाइम्स।
अब लेफ्ट टू राइट, नो वाला मूवमेंट। अब हम अपना सिर का राउंड मूवमेंट करेंगे, रोटेटिंग द नेक 3 to 5 टाइम्स विथ ब्रेथ। इनहेल करते हुए पीछे, सांसों को लेते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए बाहर। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। अब हम अपने हेड को थोड़ा थोड़ा मसाज करेंगे। ये सहस्रार चक्र रहता है ना सबसे पीछे, दिस इज द किंग। ये समझो पूरी कंट्री है तो यहाँ से ऑपरेट होती है, ये किंग है ऊपर। ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद हम आएंगे आज्ञा चक्र पे। तो आज्ञा चक्र पे फिंगर को रख के धीरे धीरे रोटेट करेंगे। लोग ऐसा मानते हैं जब हम कुछ भी सोचो और अगर हम सोचते समय हमारा ध्यान यहाँ होता है ना, आज्ञा चक्र, तो वो इंटेंशन हमारा पूरा होता है अगर ये चक्र हमारा रोटेट रहा तो। अब इसके बाद 2 उंगली लेके साइनस, आईब्रो के नीचे जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम हल्का हल्का प्रेशर लगाएंगे। ये सिर दर्द वगैरह होता है इसमें बहुत अच्छे हैं ये जो पॉइंट्स हैं। अभी इसके बाद जो टीयर होता है, आंसू जहाँ जहाँ से आता है वैसे हम प्रेशर लगाते हुए नीचे जाएंगे। तो नाक में यहाँ साइनस होता है, वो सारा हमारा डिजॉल्व होता है, निकलता है, और ब्लड सर्कुलेशन होता है ओवरऑल। अभी इसके बाद हम जो अपनी जॉ लाइन रहती है ना, इसके यहाँ पे 5 से 7 टाइम्स इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। कान के नीचे से हड्डी को पकड़ के आगे ले जाएंगे। उससे जैसे जिन लोगों की डबल चिन हो जाती है ना, यहाँ से ऐसा मांस लटकता रहता है, तो उन लोगों का भी वो कटता है मांस। अगर हम रेगुलर यहाँ पे इस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं तो वो फैट डिजोल्व होता है और शेप आता है मुंह का अच्छा हैंड का। बाकी तो एडवांटेज है ही। इसके बाद हम लोग का 1 मिनट, हाँ, ये वाला मूवमेंट हुआ। अभी एक हम करेंगे कान का मूवमेंट। तो बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं कान पे, सो कान को, दोनों कानों को आप मसाज करें। मेरे इसमें एयरपॉड लगा हुआ है तो मैं एक को ऐसे कर रहा हूँ। इसको आगे पीछे ऊपर नीचे जो है ब्लड सर्कुलेशन करें। ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है, इसलिए हेडमास्टर जब स्कूल में हमको नहीं आता था तो कान पकड़ के खड़ा करते थे, राइट? क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है दिमाग में, तो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होता है, उससे हमारा मस्तिष्क तेज होता है। आजकल तो स्कूल में, स्पेशली अमेरिका में, तो हाथ भी नहीं लगाने देते बच्चों को, पेरेंट्स को ही जेल में डाल देते हैं। एनीवेज, अभी हम लोग खड़े हो जाएंगे और थोड़ा बॉडी का मूवमेंट करेंगे। सो मैं शेयर करता हूँ सॉन्ग। अगर साउंड कम या ज़्यादा जो भी हो तो बता दें।
वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने, नैनों वाले ने, नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग लो सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपूं रे तेरे तीर से छिपती, चंदन पे नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने, नैनों वाले ने, नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। अब हम लोग हमारा जो मेन स्ट्रीम है प्राणायाम वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भ्रमरी से शुरू करेंगे, इसलिए अपने कानों में जो ईयर कटलिंग्स है उनको बंद करके पुश करके का उच्चारण। अब धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आएंगे और सन्मुखी मुद्रा करेंगे। तो कान को पूरी तरह से ब्लॉक करेंगे ताकि कोई भी आवाज ना आए, और आंख, नाक, बाकी के पांचों इंद्रियों को सरेंडर करके 2 मिनट तक अंतर और का उच्चारण करेंगे।
एंड रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग उज्जयी ब्रेथ करेंगे। उज्जयी ब्रेथ यानी ओशन ब्रेथ। आप अपना टंग है उसको ऊपर टच कर सकते हैं, मुंह को फुला सकते हैं और सांस को लेंगे जो आपके कंठ में आपको ठंडक का एहसास कराएगी, बट ब्रीदिंग नाक से ही होगी, मुंह से नहीं। टंग ऊपर टच, गाल फूले हुए, नाक से सांस अंदर और बाहर, पूरा ध्यान कंठ की तरफ। और धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आएंगे। अब हम अपने गालों को थोड़ा मसाज देंगे। अब हम इमेजिनरी पानी भर के मुंह में कुल्ला करेंगे। सो जो हवा से गाल को चारों तरफ फुला के ऊपर नीचे ले जाएंगे काल्पनिक तरीके से। अभी इसके बाद हम लोग करेंगे ब्लोइंग करने का। तो आप लोग ब्लो करिए कैंडल धीरे धीरे चारों तरफ देखते हुए। एंड रिलैक्स। आज हम लोग एक प्राणायाम और ऐड करेंगे जो अभी तक हम नहीं करते थे, कपालभाति, जो है काफी सिंपल, मगर उसमें थोड़ा सा प्रेशर आता है लंग्स पे। तो पापा मम्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे, इसलिए इंटेंशनली हमने थोड़े दिन वो नहीं किया था। तो सभी लोग बाकी सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। सीमा चाची भी अच्छे हैं, अभिलाषा चाची, बाकी सब जिनको कोविड हुआ था वो काफ़ी स्टेबल है। तो भी आप लोग थोड़ा धीरे धीरे करिएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, बाकी लोग लगा सकते हैं। अभी समझना है हमको चीज़ करने के पहले। तो जो कपालभाति है उसमें एक्टिव एक्सेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे बॉल को मैं दबाऊंगा और फिर बॉल को खींचूंगा नहीं तो बॉल अपने आप फूलती है, फिर जोर से दबा देता हूँ बॉल को, फिर बॉल धीरे धीरे खुद फूलती है। तो कुछ लोग इसमें कपालभाति में क्या प्रॉब्लम करते हैं कि ऐसे नहीं, यानी वो सांस को छोड़ते भी जोर से हैं, खींचते भी जोर से हैं, फिर छोड़ते जोर से हैं, फिर खींचते हैं। वैसा नहीं है। टेक्निक ये है, सांस आराम से आएगी क्योंकि आप सांस छोड़ोगे, लंग्स की जरूरत है तो नेचुरल इनहेल कर लेंगे। फिर जोर से यानी कि एक छोटा सा झटका देना है जो देंगे, फिर धीरे से। तो अगर काउंटिंग में आप लोगे तो इनहेलेशन में होगा 1 2 3 और फिर एकदम से 1
1 2 3 1। ऐसा नहीं, ये नहीं है, प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो वो टेक्निक जो है वो खत्म होती है। और टोटल लंग्स आपके जो चेस्ट है वो स्ट्रेट रहेगा, पेट है, पेट में हल्का हल्का आपका जो नेवल है वो होगा। तो आपको, और एक बार जब पेट को अंदर लेंगे तो पकड़ के रखना है, इसको पकड़ के रखना है इन द सेंस हाथों से नहीं, उसको स्ट्रेच करके रखना है। फिर धीरे धीरे सांस लेंगे, फूलेगा, फिर अंदर गया। ठीक है, इस तरीके से अभी हम लोग करते हैं आवाज कपालभाति। धीरे आ रही अच्छा मामी जी, आवाज धीरे आ रही है। है। एक, मेरा एयरपॉड डिस्कनेक्ट हो गया था जी। अभी ठीक है क्या आवाज? अभी ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो हम लोग कपालभाति करेंगे। टेक्निक इसकी है 1 2 3, धीरे धीरे इनहेल, उसके बाद फिर एकदम से एक्सेल। पेट में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, चेस्ट है वो स्थिर रहेगा, केवल पेट का जो नेव वो मूव होगा। तो अगले 2 मिनट तक कपालभाति। कुछ लोगों का कंधा ऐसा नाच रहा है इसके साथ और पूरा बॉडी वाइब्रेट हो रहा है, तो अपने बॉडी को इसमें केवल पेट का नाभि है उसका मूवमेंट होना चाहिए बस, और वो भी बहुत लाइट एंड जेंटल। उसमें जो एक्सेलेशन है केवल वहीं पे थोड़ा सा हमको फोर्स लगाना है, बाकी का पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एफर्टलेस होना चाहिए। परफेक्ट। अब हम इस प्राणायाम से बाहर आ सकते हैं। सभी लोगों ने काफी अच्छा किया, टेक्निक पूरी तरीके से फॉलो करी। अब नेक्स्ट हम करते हैं बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग वैसे ही है कपालभाति जैसे, बस इसमें हमको क्या करना है कि धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे सांसना है। तो हमारा ध्यान रहेगा अपने नाभि और हृदय की तरफ, हृदय की धड़कन को महसूस करना है। जितना धीरे धीरे सांस ले सकते हैं उतना धीरे धीरे लेंगे और उतना ही धीरे धीरे छोड़ेंगे। पैसिव इनहेलेशन, धीरे से अपना हाथ शिफ्ट करेंगे हार्ट की तरफ। अब नाभि हमारी वहीं रहेगी, अब हमारा चेस्ट फूलेगा, यानी अपर पोर्शन जो है हमारे लंग्स का, अब हम वो यूज करेंगे अगले 2 मिनट तक। एंड रिलैक्स। ये ऐसा प्राणायाम है, इसमें ऐसा लगता है जितने अंदर जाते जाओ उतना जाते ही जाओ। एकदम ऐसी मन की ऐसी अवस्था आ जाती है कि समय रुक जाता है। वी मूव बियॉन्ड टाइम, राइट। अभी हम लोग जालंधर बंद करेंगे। तो जालंधर बंद की टेक्निक है
कि सांस को पूरा फेफड़ों को ऑक्सीजन से भर लेंगे। इसके बाद लॉक लगाएँगे, जो अपना ठुड्डी है, चिन है, उसको चेस्ट पे लगा के होल्ड करेंगे। मन में आप गिनती गिन सकते हैं, जितने तक भी हो। और जब आपका साँस लेना हो जाए, जब दम आपका पूरा भरने लगे, तो पहले सीधे देखेंगे और फिर साँस लेंगे नाक से, मुँह से नहीं लेंगे। एकदम से हड़बड़ा के ऐसे नहीं, नो, ऐसे। ऐसे साँस लिया, लॉक लगाया, लॉक लगाने के बाद जब दम भरा, फिर ऊपर और फिर धीरे-धीरे नाक से साँस लिया और फिर नया साँस लिया। करते हैं ये टेक्निक, चलिए। ये 3 बार ही करना है। जिनका 3 बार ये लॉक अनलॉक हो जाए, फिर वो लोग रिलैक्स हो जाएँगे। सबका लंग्स कैपेसिटी अलग-अलग है ना। एंड रिलैक्स। मेरा 3 बार हो गया है, तो मैं रिलैक्स। ये प्राणायाम उस समय बहुत काम आता है, जैसे आपको कोई तलब लग रही है कि नहीं, चाय पीना ही पीना है, या सिगरेट है तो वो पीना ही पीना है, या और भी कोई चीज़ ऐसी। उस समय आप ये वाला प्राणायाम करेंगे तो अपने मन पे तुरंत असर डालता है। बंध-बांध मतलब ये बाँधता है आपके जो वासना का फ्लो हो रहा है ना, उसको, और माइंड को तुरंत के तुरंत वो स्विच करता है। तो हर प्राणायाम का अपना-अपना अलग-अलग महत्व है। ये आपको मन को काबू में लाने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। अब हम गुस्से को काबू पे लाने के लिए शीतली प्राणायाम, जो शीतलता प्रदान करता है। तो दाँतों को मंजन के जैसे करेंगे और छान के हवा को मुँह से लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। अब धीरे से हम शीतकारी प्राणायाम में ट्रांज़िशन करेंगे। स्ट्रॉ बनाएँगे अपने टंग का। लंग्स का फुल कैपेसिटी यूज़ करना है। इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों टाइम। एंड रिलैक्स। अब एक नई चीज़ करेंगे हम, मंजन करते हैं ना, वो टंग से करेंगे। अपने टंग को ब्रश की तरह दाँतों की तरफ, अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से रोटेट करेंगे।
जो दाढ़ है, पीछे की तरफ के जो दाढ़ रहते हैं ना, जहाँ कल दाढ़ बोलते हैं, वहाँ भी टंग को ले जाएँगे। उससे टंग का एक्सरसाइज होता है, प्लस जो हमारे सलाइवास निकलते हैं, वो पोर्स ओपन, प्लस टीथ रहता है, टीथ को क्लींजिंग मिलता है। तो जब खाना खा लें आप लोग, खाना खाने के बाद कुल्ला करने के पहले इस तरीके से एक बार टंग को रोटेट करें, तो जो छोटे-छोटे कण रह जाते हैं ना खाने के, वो पूरे बाहर आते हैं। फिर कुल्ला करिए तो वो जाएगा। तो बहुत अच्छा है। इसके एक्यूप्रेशर के भी एडवांटेजेस हैं और इन जनरल तो साइंटिफिकली तो वो है ही क्लींजिंग के लिए। अब हम लोग नाड़ी शोधन की तरफ आते हैं। सो अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग सभी लोगों को पता है, सो प्लीज शुरू करिए। अगले 2 मिनट तक करते हैं। और धीरे-धीरे इस प्राणायाम से बाहर आ जाएँगे। अब जिन लोगों के पास बलून है, वो लोग अपना बलून को ले लेंगे। और जिन लोगों के पास बलून नहीं है, जैसे मीना जी वगैरह, अगर आपके पास बलून नहीं है, तो काल्पनिक बलून को फुलाएँ, इमेजिनरी बलून को ब्लो करें। अब हम लोग अपना प्रॉनिंग पोजीशन करेंगे, जिसमें आप लोग अपने पेट के बल या फिर पीठ के बल लेट जाएँगे। और अपनी बेली ब्रीदिंग करेंगे, धीरे-धीरे अपनी नाभि से साँस लेंगे और छोड़ेंगे, और मैं जो वैदिक मंत्र उच्चारण करूँगा, उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो भी कोई आवाज़ आ रही है, वो सारी सुनेंगे ध्यान से। और जो लोग सीधे मतलब पेट के बल नहीं लेट सकते हैं, वो शवासन में लेट सकते हैं फिर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्रिविधं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब धीरे धीरे आप लोग अपने विश्राम बाहर आ सकते हैं। जिनको भी अगर कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स हैं, तो वो लोग अनम्यूट कर सकते हैं और अपना प्रश्न या कुछ भी फीडबैक है तो वो दे सकते हैं। ये टाइमिंग सब लोगों को ठीक है या आधा घंटे जल्दी करना है कि आधा घंटे देर से करना है? ठीक है एकदम ठीक है। ठीक है ठीक है नहीं ओके ओके। अलका मम्मी ठीक है? हाँ बोल रहे हैं ठीक है परफेक्ट। विदुषी जी आपको ये टाइमिंग जमता है, बराबर है? हाँ जी परफेक्ट। अभिलाषा चाची आपको जल्दी देर कुछ तो नहीं ना ऐसा? नहीं ठीक है परफेक्ट। मीना जी ठीक है ओके ठीक है। तो आप सब लोग अपने लिए ताली बजाएंगे। आप लोग इतना सिंसियरली कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अपने हेल्थ के लिए इतना अलर्ट रहना, काम करना, थैंक यू। ठीक, मैं कॉल कट कर रहा हूँ और जिन लोगों को योगा करना है, अगर आज संडे है तो वो लोग रीजॉइन कर सकते हैं। मेरे साथ राज जीजा जी ज्वाइन करने वाले हैं, तो 15 मिनट का छोटा सा योगा सेशन होगा, जो भी चाहे वो ज्वाइन करें। नमस्कार। मैं फिर से ज्वाइन करेंगे, मैं कॉल पूरा खत्म